जय हिंद सभी को। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद एनएल सर पर स्वागत है। सुबह के 7 बज चुके हैं। हम हाजिर हो गए हैं आपके हिंदी के ज्ञान को और बेहतर करने के लिए सामान्य हिंदी की एक और वीडियो लेकर। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे आप पर सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हिंदी वर्णमाला एवं विराम चिन्ह। क्वेश्चन, मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन 1 योजक चिन्ह, ऑप्शन 2 कोष्टक, ऑप्शन 3 उपविराम, ऑप्शन 4 अर्धविराम। तो मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए अर्धविराम चिन्ह, क्या अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, अथवा जब बात अधूरी हो तथा वरन बल्कि किंतु परंतु क्योंकि इसलिए किसी ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग होता है तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? ऑप्शन 1 अल्प विराम चिन्ह, ऑप्शन 2 लाघव चिन्ह, ऑप्शन 3 अर्धविराम चिन्ह, ऑप्शन 4 संकेत चिन्ह। जब वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग होता है तो वाक्य में अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अर्धविराम का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन 1 जब राम आया श्याम सो रहा था, ऑप्शन 2 शाबाश इसी तरह आगे बढ़ते रहो, ऑप्शन 3 आलस्य मनुष्य का शत्रु है इससे दूर रहो, ऑप्शन 4 मैंने किताब पढ़ी है। तो अब आपको अर्धविराम चिन्ह का साइन पता होना चाहिए। अर्धविराम चिन्ह का साइन कौन सा है? तो अर्धविराम चिन्ह का साइन होता है ये। आप देख लीजिए इस वाक्य में से किस में इसका प्रयोग हुआ है। तो वाक्य नंबर 3 आलस्य मनुष्य का शत्रु है इससे दूर रहो, ये अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अर्धविराम चिन्ह है? ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4। अभी पहले प्रश्न में आपको बताया है कि अर्धविराम चिन्ह का साइन कैसा होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये क्या है। इसे हम फुल स्टॉप कहते हैं। ये आपका अल्प विराम है, या इसे हम कोमा भी कहते हैं। ये आपका पूर्ण विराम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा योजक चिन्ह है? ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4। अब देखिए इनमें से योजक चिन्ह कौन सा है। तो योजक चिन्ह आपका ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो शब्दों के बीच में प्रयोग किए जाने वाले चिन्ह को क्या कहते हैं? ऑप्शन 1 उद्धरण चिन्ह, ऑप्शन 2 विवरण चिन्ह, ऑप्शन 3 निर्देशक चिन्ह, ऑप्शन 4 योजक चिन्ह। तो भी आपको बताया है कि दो शब्दों के बीच में प्रयोग किए जाने वाले चिन्ह को योजक चिन्ह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हे भगवान ... मेरी रक्षा करो। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ऑप्शन 1 सर्वनाम, ऑप्शन 2 क्रिया, ऑप्शन 3 विस्मयादिबोधक, ऑप्शन 4 संज्ञा। तो देखिए ना तो यहाँ पर सर्वनाम का प्रयोग होगा, न क्रिया का होगा और ना ही संज्ञा का होगा। तो यहाँ पर विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग होगा। और वो कैसा होता है? वो ऐसा होता है। अब इसकी परिभाषा क्या है? इस चिन्ह का प्रयोग आश्चर्य, घृणा, हर्ष, शोक आदि भावों को व्यक्त करने के लिए
विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यह इसकी अन्य एक परिभाषा और है जो आपको बता देते हैं। जैसे ओह बहुत बुरा हुआ, कैसे? ओह बहुत बुरा हुआ। शाबाश। तो यहाँ पर हे भगवान के बाद में आपको इसका प्रयोग करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घृणा, आश्चर्य, हर्ष आदि भावों को व्यक्त करने वाले शब्दों के साथ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन 1 उद्धरण चिन्ह, ऑप्शन 2 विस्मयादिबोधक चिन्ह, ऑप्शन 3 अर्धविराम चिन्ह, ऑप्शन 4 कोष्टक। तो घृणा, आश्चर्य, हर्ष आदि भावों को व्यक्त करने के लिए विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोभावों को सूचित करने वाले शब्द किस अवयव के बोधक होते हैं? ऑप्शन 1 उद्देश्य बोधक, ऑप्शन 2 हेतु बोधक, ऑप्शन 3 विस्मयादि बोधक, ऑप्शन 4 समुच्चय बोधक। तो मनोभावों को सूचित करने वाले शब्द विस्मयादि बोधक अवयव के बोधक होते हैं, जैसे हर्ष, शोक, घृणा इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे वाह डॉट 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 आपका आगमन तो आकस्मिक है, वाक्य में रिक्त स्थान पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा? ऑप्शन 1 अर्धविराम चिन्ह, ऑप्शन 2 दोहरा अवतरण चिन्ह, ऑप्शन 3 प्रश्न चिन्ह, ऑप्शन 4 विस्मयादिबोधक चिन्ह। अरे वाह, तो ये थोड़ा हर्ष का एक कार्य है, यहाँ पर उसके अंदर से भाव उत्पन्न हो रहे हैं आश्चर्य के, तो यहाँ पर आपको विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग करना होगा। और वो कैसा होगा? वो ऐसा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओह बहुत कठिन समय आया है, वाक्य में रिक्त स्थान पर उचित विराम चिन्ह कौन सा होगा? तो अब देखिए यहाँ पर ओह बहुत कठिन समय है, दुख का भाव उत्पन्न हो रहा है, तो ओह के बाद में विस्मयादिबोधक चिन्ह जिसका साइन इस प्रकार का होता है ये आएगा। ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, ये उद्धरण चिन्ह है और ये अल्प विराम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे तुम आ गए, इसमें अरे के बाद कौन सा विराम चिन्ह प्रयोग किया गया है? ऑप्शन 1 विस्मयादिबोधक चिन्ह, ऑप्शन 2 योजक चिन्ह, ऑप्शन 3 प्रश्नवाचक चिन्ह, ऑप्शन 4 पूर्ण विराम चिन्ह। तो अरे के बाद जो साइन आया है वो विस्मयादिबोधक चिन्ह का साइन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आह तुम्हें पाकर कितना आनंद आ रहा है, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह किस होगा, अर्थात कौन सा होगा? ऑप्शन 1 पूर्ण विराम चिन्ह, ऑप्शन 2 प्रश्नवाचक चिन्ह, ऑप्शन 3 उप विराम चिन्ह, ऑप्शन 4 विस्मयादिबोधक चिन्ह। तो आहा तुम्हें पाकर कितना आनंद आ रहा है, तो उसकी आनंद की अनुभूति का भाव प्रकट हो रहा है, तो यहाँ पर आहा के बाद में विस्मयादिबोधक चिन्ह आएगा। आहा तुम्हें पाकर कितना आनंद आ रहा है, आपका आंसर है विस्मयादिबोधक चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्नवाचक और विस्मयादिबोधक को छोड़कर सभी वाक्यों के अंत में क्या प्रयुक्त होता है? ऑप्शन 1 अल्प विराम चिन्ह, ऑप्शन 2 पूर्ण विराम चिन्ह, ऑप्शन 3 कोमा चिन्ह, ऑप्शन 4 योजक चिन्ह। तो प्रश्नवाचक और विस्मयादिबोधक को छोड़कर सभी वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। इसका साइन कैसा होता है? इसका साइन ये होता है खड़ी पाई, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? ऑप्शन 1 निर्देशक चिन्ह, ऑप्शन 2 उप विराम चिन्ह, ऑप्शन 3 कोष्टक चिन्ह, ऑप्शन 4 विवरण चिन्ह। तो किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए कोष्टक चिन्ह का प्रयोग होता है। कोष्टक चिन्ह 3 प्रकार के होते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भाव या शब्द की व्याख्या करने के लिए उस अंश को मूल वाक्य में अलग रखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन 1 अर्धविराम चिन्ह, ऑप्शन 2 कोष्टक चिन्ह, ऑप्शन 3 उद्धरण चिन्ह, ऑप्शन 4 निर्देशक चिन्ह। तो किसी भाव या शब्द की व्याख्या करने के लिए उस अंश को मूल वाक्य में अलग रखने के लिए हम कोष्टक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। पिछले प्रश्न में आपको बताया कि कोष्टक 3 प्रकार के होते हैं, लघु कोष्टक, मंझला कोष्टक और दीर्घ कोष्टक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से समानता सूचक चिन्ह कौन सा है? अब आपको बताना है कि समानता सूचक चिन्ह कौन सा है। इसके लिए आपको ये साइन देखने हैं 4 ऑप्शन के और बताना है। अब जैसे देखिए, ये जो लास्ट वाला चिन्ह है ये कौन सा है? ये विवरण चिन्ह है, इसको हम विवरण चिन्ह कहते हैं। ये क्या है? ये आपका है अवतरण चिन्ह। ये क्या है? अल्पविराम। अब बचा कौन सा? जो बच गया वही आपका समान सूचक या समानता सूचक चिन्ह है, या इसी को हम बराबर का चिन्ह भी कहते हैं, जो कि मैथ्स में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से निर्देशक चिन्ह कौन सा है? अब ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4 आपको देखने हैं। तो सबसे जो नंबर 4 में दिया है विस्मयादि बोधक है, विस्मयादि बोधक। ये क्या है? अवतरण। ये क्या है? हंसपद। बचा क्या आपका? ये आपका निर्देशक चिन्ह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी पद की व्याख्या करनी हो या उसके संबंध में विस्तार से कुछ कहना हो तो निम्न में से किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4। तो जब किसी कथन को विस्तृत रूप से व्यक्त करना हो तब विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब निम्न में विवरण चिन्ह कौन सा है? लास्ट, ऑप्शन नंबर 4। ये आपका अल्पविराम है, ये समानता सूचक है और ये उपविराम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण विराम चिन्ह के स्थान पर एक अन्य चिन्ह भी प्रचलित है, निम्न में से वह चिन्ह कौन सा है? ऑप्शन 1 अर्धविराम चिन्ह, ऑप्शन 2 योजक चिन्ह, ऑप्शन 3 विवरण चिन्ह, ऑप्शन 4 फुल स्टॉप। तो पूर्ण विराम चिन्ह के स्थान पर जो एक अन्य चिन्ह प्रचलित है उसे हम फुल स्टॉप कहते हैं। अर्धविराम ये होगा, योजक चिन्ह ये होगा, विवरण चिन्ह ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपविराम का चिन्ह निम्न में से कौन सा है? अब आपको ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4। तो उपविराम का चिन्ह ऑप्शन 1 सत्य है। ये आपका योजक चिन्ह है और ये आपका विवरण चिन्ह है, ऐसा कोई साइन नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपविराम चिन्ह का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में हुआ है? ऑप्शन 1 मिश्र बंधु 3 हैं, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी। अब चारों ऑप्शन में यही वाक्य हैं, परंतु उनमें अलग अलग चिन्ह दिए गए हैं। जैसे इसमें ये योजक चिन्ह, ये अल्पविराम, ये अल्पविराम। ये आपका आंसर ठीक है, क्योंकि इसमें यहाँ पर उपविराम, अल्पविराम, अल्पविराम। ऑप्शन 3 में अर्धविराम, अल्पविराम, अल्पविराम। ऑप्शन 4 में विवरण, अल्पविराम, अल्पविराम। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री कामता प्रसाद गुरु के अनुसार
विराम चिन्हों को किस भाषा से लिया हुआ माना जाता है? ऑप्शन 1 अरबी, ऑप्शन 2 अंग्रेजी, ऑप्शन 3 फ्रेंच, ऑप्शन 4 चीनी। तो श्री कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों को अंग्रेजी भाषा से लिया हुआ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विराम भेद और उसके चिन्ह को सुमेलित नहीं करता है, अर्थात गलत दिया हुआ है? ऑप्शन 1 पूर्ण विराम चिन्ह सत्य है, ऑप्शन 2 अल्प विराम चिन्ह सत्य है, योजक चिन्ह ये असत्य है, ऑप्शन 4 उद्धरण चिन्ह सत्य है। तो योजक चिन्ह कैसा होगा? योजक चिन्ह आपका ये होगा, और जो चिन्ह दिया गया है ये क्या है? ये आपका लाघव चिन्ह है। कौन सा? ये किसी शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए प्रयोग होता है। जैसे डॉक्टर को हम ऐसे लिखते हैं, प्रोफेसर को ऐसे लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी के द्वारा कहे गए वचन को ज्यों का त्यों लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन 1 योजक चिन्ह, ऑप्शन 2 उद्धरण चिन्ह, ऑप्शन 3 अल्प विराम चिन्ह, ऑप्शन 4 अर्धविराम चिन्ह। जब किसी कथन को ज्यों का त्यों व्यक्त करना हो तो हम उद्धरण अवतरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अतः आपका आंसर है उद्धरण चिन्ह। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। मुझे विश्वास है कि इस वीडियो से आपको अपनी परीक्षा की तैयारी को और बेहतर करने में अवश्य सहायता मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।